नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। दोस्तों, दुनिया में एक कहावत जो है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि इस दुनिया के अंदर 90% लोगों का ना दुनिया में आने का पता लगता है और ना दुनिया से जाने का पता लगता है। लेकिन इसके विपरीत 10% लोग इस दुनिया में अलग-अलग फ़ील्ड में, किसी भी फ़ील्ड में आप चले जाइए, 10% लोग ऐसे होते हैं, जिनका दुनिया में आने का तो पता नहीं चला, लेकिन जब वो दुनिया से गए, तो सारी दुनिया को पता लगा कि कोई महान इंसान या कोई सक्सेसफुल इंसान इस दुनिया को छोड़ के गया है। अब मेरा सवाल ये है कि आप कौन-सी कैटेगरी में आते हैं? आप उन 90% लोगों के अंदर आते हैं, जिनका ना तो आने का पता लगा और ना जीवन में जाने का पता लगा। या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे आपके आने का तो पता नहीं लगा, लेकिन जब इस दुनिया को छोड़ के जाएँगे, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में इस दुनिया को छोड़ के जाएँगे और दुनिया आपको याद रखेगी। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस, नेटवर्क बिज़नेस में नया-नया आया था, तो कहते हैं कि जब डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के सेमिनार्स में आप जाते हैं, तो वहाँ पे स्टेज के माध्यम से जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कुछ स्टोरीज़ शेयर करते हैं। और ये हमें बचपन में स्कूल और क्लास में भी कुछ स्टोरीज़ पढ़ाई जाती थी, कुछ कहानियाँ पढ़ाई जाती थी, जिनसे जीवन बदलने वाले सबक हम लोगों को मिलते थे। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं स्टेज के माध्यम से, लेकिन एक कहानी ऐसी है कि जिसने अलग से मेरे दिमाग पे एक छाप छोड़ी, मेरे दिल पे एक छाप छोड़ी और मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस समझ में आया कि मुझे क्यों करना चाहिए। और वो कहानी क्या है, पहले वो मैं आपके बीच में शेयर करूँगा, फिर उससे क्या मैसेज आपको मिलता है, वो आपके बीच में शेयर करूँगा। तो अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। वो कहानी इस तरीके से है कि एक बार एक मच्छर एक जगह से उड़कर कुछ दूरी पर दूसरी जगह जाने का प्रयास कर रहा था। जैसे एक इंसान है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको एक दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे ही उस मच्छर को एक जगह से दूसरी जगह जाना था, वो दूरी उसको तय करनी थी। तो उड़ता हुआ जा रहा था अपनी मस्ती के अंदर, लेकिन थोड़ी-सी दूर जाके वो क्या देखता है कि एक बैल उसी रास्ते से, उसी दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में उस मच्छर को जाना था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भई मैं उड़ता हुआ क्यों जाऊँ? ये बैल भी तो उसी दिशा में जा रहा है, तो क्यों ना स्मार्ट वर्क किया जाए। और वो मच्छर उस बैल के ऊपर बैठ जाता है और बैल अपनी मस्ती में चलता रहता है और कुछ समय के बाद जहां पे मच्छर को जाना होता है, बैल वहां तक पहुंच जाता है। तो मच्छर को दिखाई देता है कि यार मेरी मंजिल आ गई है, और मच्छर वहां से उस बैल के ऊपर से उड़ता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उड़ता है, कुछ दूर जाता है, उसको ध्यान आता है कि यार मैंने बैल को थैंक यू या धन्यवाद तो बोला ही नहीं, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आ रहा था, मैं उसकी पीठ पे बैठ के आया हूं। तो एक इंसानियत के नाते एक थैंक यू या धन्यवाद तो बनता है बोलना। उसको ध्यान आता है और वो वापस आता है और वो उस बैल के पास सामने आके बोलता है कि बैल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वो बैल कहता है, भाई किस बात का धन्यवाद, आप मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हो? तो कहता है आपको मालूम नहीं, शायद आप अभी जिस दिशा से आ रहे थे, उसी दिशा से मैं भी यहां पे आ रहा था और मेरी ये मंजिल थी जहां पे मुझे आना था। लेकिन मैंने सोचा कि उड़ के क्यों जाऊं, तो मैं आपके ऊपर बैठ गया और आपने वो यात्रा तय की पूरी मेरी, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूं। तो बैल उसको देख के हंसने लगा और हंसने के बाद बैल ने उसको एक बात बोली कि नहीं दोस्त, मुझे तुम्हारा थैंक यू, मुझे तुम्हारा धन्यवाद बिल्कुल नहीं चाहिए। अब मच्छर बड़ा परेशान हो गया कि बैल कितना घमंडी है, देखो मैं इसको धन्यवाद बोल रहा हूं, मैं इसको थैंक यू बोल रहा हूं, लेकिन ये कह रहा है मुझे तुम्हारा थैंक यू चाहिए नहीं। तो उसने कहा जी आप नाराज क्यों हो रहे हो, क्यों मेरा धन्यवाद नहीं चाहिए, मेरे को ये जानना है। अब मेरे को अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूं और आप मुझे मना कर रहे हो। तो बैल कह रहा है देखिए, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई घमंड है या अहंकार है या ईगो है, उसकी वजह से मैं आपको मना कर रहा हूं थैंक यू लेने के लिए। मैं आपका थैंक यू इसलिए नहीं लेना चाहता, उसमें एक विशेष बात यह है कि आप कब मेरी पीठ पे बैठे मुझे नहीं पता लगा, और पूरी यात्रा में आप मेरी पीठ पे थे, मुझे कोई एहसास नहीं हुआ आपका और कुछ पता नहीं लगा आपका होने या ना होने का। और उसके बाद आपकी मंजिल आने के बाद कब आप मेरी पीठ से उड़े और चले गए। तो जब आप बैठे और पूरी यात्रा में और उतरते समय, ना तो आपके मुझे बैठने का पता लगा और ना आपके जाने का पता लगा, तो मैं थैंक यू लेके करूंगा क्या।
अब ये कहानी यहां पे खत्म होती है और यहां से आपके लिए जीवन का एक मैसेज शुरू होता है। अब यहां पे अपना लॉजिक मत लगाइएगा कि मच्छर बोल रहा था बैल से, इस तरीके का लॉजिक मत लगाइएगा, मैसेज को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉजिक लगाने लग जाते हैं। अब मैसेज ये है कि बैल ने मच्छर को क्या बोला कि जिसका ना आने का पता लगा और ना जाने का पता लगा, उसका थैंक यू लेके मैं करूंगा भी क्या। तो दोस्तों यही मैसेज है कि इस दुनिया में 90% लोगों का ना तो आने का पता लगता है और ना जाने का पता लगता है, लेकिन 10% लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे होते हैं हर फील्ड में, जिनका दुनिया को आने का तो पता नहीं लगा, लेकिन जब इस दुनिया से वो गए तो उन्होंने बोला यार कोई इंसान गया है। अब बिजनेस में ले लो, हिंदुस्तान के अंदर धीरूभाई अंबानी, उनका आने का पता नहीं चला, उनका जन्म कब हुआ, कब वो दुनिया में आए, किसी को उसकी सूचना नहीं थी। कोई हो हंगामा नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का जन्म हुआ है, क्योंकि एक गरीब घर में उनका जन्म हुआ था। उनके आने का दुनिया को एहसास नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन वो दुनिया छोड़ के गए, दुनिया को एहसास हुआ। और आज तक लोग धीरूभाई अंबानी को धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, उनके उदाहरण पेश करते हैं। अब्दुल कलाम जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे और बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, उनका इस दुनिया में आने का कोई शोर शराबा नहीं हुआ, क्योंकि एक मछुआरे के घर में उनका जन्म हुआ, गरीब मछुआरे के घर में उनका जन्म हुआ। लेकिन पूरे जीवन में इतनी कड़ी मेहनत की, अपने आप को एक साइंटिस्ट बनाया और उसके बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोजीशन राष्ट्रपति वो बने। और फिर जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा तो उनके जाने का पता लगा, और आज भी हम अब्दुल कलाम जी के उदाहरण लोगों को देते हैं। आप दुनिया के किसी फील्ड में चले जाइए, चाहे आप एक्टिंग फील्ड में चले जाइए, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, चाहे आप बिजनेस की फील्ड में चले जाइए, चाहे आप स्पोर्ट्स की फील्ड में चले जाइए, चाहे आप पॉलिटिक्स की फील्ड में चले जाइए, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, उसमें 10% लोग टॉप पे ऐसे जरूर होते हैं जिनके आने का पता नहीं लगा, लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए, दुनिया को उनका जाने का जो एहसास है वो तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो अब मैसेज आपके लिए है कि क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे कि तो आपको भी इस दुनिया के अंदर याद रखा जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप भी उन 90% लोगों की तरह ही जीवन को गुजार के चले जाएंगे। जैसे एक इंसान का जन्म होता है गरीब परिवार में, वो पढ़ाई लिखाई करता है, फिर एक साधारण सी जॉब करता है, उस जॉब में बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनकी शादी करता है, एक छोटा सा मकान बनाता है और दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और उसके बाद उसके बच्चे फिर संघर्ष करते हैं और उनके बच्चे भी आगे संघर्ष करते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति होता है जो गरीब घर में तो जन्म लेता है, लेकिन उसके कुछ ड्रीम होते हैं, उसके कुछ सपने होते हैं, वो जीवन में कुछ करना चाहता है और उसको कोई काम मिलता है और उस काम के अंदर वो कड़ी मेहनत करता है और वो कड़ी मेहनत करने के बाद एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। और जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो वो तो गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन जब उनके घर में बच्चों ने जन्म लिया या होश संभाला तो एक अमीर परिवार में उन्होंने जन्म लिया। और उनके जाने के बाद भी आज उनको इस दुनिया में याद रखा जाता है और उनके बच्चे उसी काम को संभाल रहे हैं जिस काम को वो छोड़ के गए। तो दोस्त, ये आपके और हमारे हाथ में है कि आप दुनिया से जाना कैसे चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि गरीब परिवार में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में अपना 100% दीजिए। अगर वो काम सफलता की तरफ नहीं ले जा सकता तो दूसरे काम को चेंज कीजिए और वहां पे ईमानदारी के साथ काम कीजिए, डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, बड़े सपने देखना शुरू कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी 90% लोग आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन 10% लोग हर कंपनी के टॉप मुकाम पे पहुंचते हैं। ये 10% लोग वही हैं जो ड्रीमर होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो सीखने में बिलीव करते हैं और जो कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सपनों को लगातार मेहनत करने के दम पे वो पूरा कर पाते हैं। वरना 90% लोग तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में भी कब उनका जन्म होता है और कब मृत्यु तो नहीं बोलना, लेकिन कब ये बिजनेस छोड़ के वो चले जाते हैं उनका पता नहीं चलता। ये हर फील्ड के अंदर होता है। तो दोस्त, अगर आप बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस लाइन को हमेशा याद रखना। जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो मुझे ये समझ में आया था कि भाई मैं जीवन में कुछ ऐसा जरूर करके जाऊंगा कि जब मैं जाऊं तो दुनिया में मेरे जाने के बाद भी मुझे मेरे नाम से
याद रखा जाए। तो ऐसी फील्ड में मैं आ गया हूं और ऐसी फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूं कि मुझे जाने के बाद भी सुना जाएगा, मुझे जाने के बाद भी याद रखा जाएगा। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कड़ी मेहनत कीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो ऐसे काम को ढूंढना शुरू कीजिए जहां पे आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाएं, दुनिया आपके जाने के बाद भी आपको याद रखे। वरना इस जीवन में ना तो आने का कोई फायदा है और ना इस जीवन से जाने का और इस जीवन को जीने का कोई फायदा है। आशा करता हूं इस कहानी से मुझे बहुत शानदार मैसेज मिला था और मेरी जिंदगी में बदलाव आया। इसी कहानी से हो सकता है अगर आज आपको समझ में आए तो आज के बाद आप कड़ी मेहनत करें और आपकी जिंदगी के अंदर भी एक पॉजिटिव बदलाव आए। इसी इच्छा के साथ आपने इस वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।